गाइस, तो वेलकम टू ब्लडी टाइम ओरल स्टोरी। तो उम्मीद करते होंगे कि आप सब ठीक होंगे। तो जो आज की स्टोरी है, आप सब ने कुछ ऐसा तो सुना ही होगा कि किसी हॉस्पिटल या किसी हाउस या किसी जगह पे अगर किसी की मौत हो जाए तो वो उसकी स्पिरिट, उसकी आत्मा उस जगह पे रहती है और वो दूसरों को भी आने से वहाँ पर रोकती है। तो जो आज की स्टोरी है वो कुछ इस मुतालिक ही है। तो स्टोरी को लास्ट तक देखना ताकि आपको इस स्टोरी का पता चल सके। तो बिना वक्त को गुजारते हम इस स्टोरी की तरफ चलते हैं। ओके गाइस। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये एक लड़के के साथ हुआ था। ये एक रियल इंसिडेंस है, एक रियल वाक़या है जो कि उस लड़के के साथ हुआ था। उसने स्टोरी बताई और मैं आपको उसकी स्टोरी एक्सप्लेन करके बताने लगा हूँ। तो मेरा नाम लीला है और मैं 25 साल की खातून हूँ और मैं कतनापुर गाँव से बिलोंग करती हूँ। और जो मेरे माँ बाप हैं बहुत अच्छी फैमिली से हम बिलोंग करते हैं और मैं एक हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करती हूँ। तो ये बात उस वक्त की है कि जब लास्ट मंथ में मेरी जो ड्यूटी थी वो रात के वक्त नाइट शिफ्ट लगी हुई थी। और खैर मैं उस नर्स को, जो मेरे साथी उसको नहीं जानती थी कि वो नर्स कौन है। तो क्या मेरी नाइट शिफ्ट लगी। एक दिन रात के 3 का पहर था और जो मेरे साथ वो खातून, जो लड़की मेरे साथ काम कर रही थी, हम दोनों बैठे बातें कर रहे थे। टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। तो मुझे वहाँ पर एक जो था, वहाँ पर एक रूम मिला हुआ था, एक पेशेंट मिला हुआ था जिनका नाम किरण है। वो लड़की का पेशेंट मिला हुआ था जो वो 60 साल की खातून थी। उसका मेरी जिम्मेदारी मिली थी कि इसकी आपने देखभाल करनी है। रात के 3 का पहर था और मुझे उसकी बेड लाइन कॉल आई और मैं भागते हॉल की तरफ गई और उसके रूम की तरफ गई। खैर उसके रूम की तरफ गई और मैंने उससे पूछा, जी मैम आपको क्या चाहिए। तो उसने कहा कि वो कौन थी। और मैं इस बात को सुन के हैरान हो गई कि ये क्या कह रहे हैं। मैंने उससे कहा कि ये क्या कह रही है, कौन थी, यहाँ पर कौन था। कहती है वो लड़की कौन थी जो यहाँ पर खड़ी होकर मुझे घूर रही थी। वो मुझे करीब आधे घंटे से यहाँ पर घूर रही थी। खैर मैंने इनको बताया, मैंने कहा कि आप उसकी बात कर रही हैं जो मेरे साथ लड़की काम कर रही है। खैर वो तो मेरे साथ ही है, वो इस जगह पे तो आई ही नहीं। तो उस औरत ने मुझे कहा कि नहीं वो इस जगह पे आई थी। मैं इस बात को सुन के हैरान हो गई और उससे मैंने कहा कि यहाँ पर कोई नहीं है, आपका वहम होगा। तो मैं वापस गई और जब मैं जाके अपनी चेयर पे बैठी और मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार ये क्या खातून है, कैसे कैसे यहाँ पर लोग आ जाते हैं। तो उसने मुझसे पूछा बहुत हैरानी से कि क्या हुआ। मैंने कहा कि वो मुझे कह रही थी यहाँ पर एक लड़की थी जो मुझे घूर के देख रही थी। तो उसने मुझे कहा कि शायद वो नींद में होगी। मैंने सोचा हाँ शायद ये नींद में ही होगी। तो खैर इसी तरीके से अगले दिन मुझे फिर उस खातून की रात के 3 बजे ही फिर पहल आई और मैं फिर वहाँ पर गई। उसने मुझे कहा कि वो कौन थी जो मुझे यहाँ पर देख रही थी। मैं इस बात को सुन के हैरान हो गई कि ये क्या कह रही है। वो लड़की थी जो मैंने सोचा कि वो लड़की तो मेरे साथ ही थी, तो इनको क्या चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो उस खातून ने मुझे कहा कि मैंने इनको देखा है यहाँ पर। मैंने कहा यहाँ पर कोई नहीं है। उसने कहा वो यहाँ पर ही थी, वो वॉशरूम की तरफ गई है। तो घर में इस बात को सुन के हैरान हो गई और मैं उस वॉशरूम की तरफ गई। मैंने हैरानी से उसको खोला और खोलते ही अंदर देखा तो अंदर कोई नहीं था। मैंने डोर लॉक किया, मैं बाहर आ गई।
मैंने कहा कि वहाँ पर कोई नहीं था। तो उसने कहा कि तुमने सही से चेक किया है, मैंने वॉशरूम यूज़ करना है। मैंने कहा जी मैंने सही से ही देखा है, यहाँ पर कोई भी नहीं था। तो वो खातून ने तभी वहाँ से कहा चलो ठीक है। तो मैं जैसे ही वापस गई तो वो खातून उठी और उस वॉशरूम की तरफ गई। वॉशरूम के अंदर जाके उन्होंने अपना वो हाथ धोया और उस वॉशरूम के बाद की तरफ उनको कुछ चीज़ की आवाज़ सुनाई दी। वो खातून डर गई और एकदम से जब उन्होंने उस चीज़ को देखा उस तरफ, बट वहाँ पर कोई नहीं था। जब उन्होंने इस तरफ फेस करके देखा तो एकदम उसके सामने एक साया आ गया। वो इस चीज़ को देख कर डर गई और वो वहाँ पर ही मर गई। खैर उसके आधे घंटे के बाद मुझे उसकी कॉल नहीं आई। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, सुबह के 4 बज रहे, 5 बज रहे। मैं उस तरफ गई, मैंने जाके अपने पेशेंट को चेक किया, वहाँ पर इस स्ट्रेचर पे कोई भी नहीं था। वॉशरूम की तरफ गई, वॉशरूम में देखा तो उसके अंदर उसकी लाश पड़ी हुई है। मैं देख के हैरान हो गई ये क्या हुआ है। तो उसके बाद मैंने वहाँ से नौकरी स्किप कर दी। मैंने कहा मैंने नाइट शिफ्ट करनी। खैर 3 महीने बाद मेरी फिर उसी जगह पे मेरी नाइट शिफ्ट लगी और मेरी उसी नर्स के साथ ही लगी जो मेरे साथ मेरे पास बैठी हुई थी काउंटर में। मेरी उसके साथ जॉब लगी और फिर उस जो स्ट्रेचर से उस रूम में एक 80 साल का एक मर्द वहाँ पर आया हुआ था, बूढ़ा आदमी जिनका नाम रोहन था। वो वहाँ पर उस जगह पे था और उसी कमरे की ड्यूटी फिर से ही मुझे मिली थी। खैर रात के 3 बजे का पहर पीना हुआ तो वही वक्त, वही जगह, वही टाइम आया और मुझे उस रूम से फिर से कॉल आई। मैं उठ के गई डराने से और मैंने जाके उससे पूछा जी आपको क्या चाहिए। उसने कहा वो लड़की कौन थी। मैं इस चीज़ को देख के हैरान हो गई, ये क्या कह रही है। मैंने उनको कहा कि ये बाप क्या कह रहे, यहाँ पर तो कोई नहीं था, वो लड़की तो मेरे साथ थी। कहता नहीं यहाँ पर कौन थी। वो मुझे देख के घूर रही थी, हंस रही थी और मैंने कहा कि ये बात आपने नहीं, मुझे 3 महीने पहले भी किसी ने ये बात की थी। और मैं इस बात को सुन के हैरान हो गई और मैं जब वापस आई, वापस आके मैं स्ट्रेचर पे अपने बैठी, अपनी जो चेयर थी वहाँ पर बैठी और मेरे दोस्त मेरी बैक साइड पे खड़ी हुई थी उस तरफ फेस करके। मैंने उसे कहा यार ये क्या मसला है, 3 महीने पहले भी यहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था और ये आज 3 महीने बाद भी ये इंसिडेंट हुआ, ये क्या मसला है, उनको कोई चीज़ वहाँ पर नजर आ रही। तो मेरे दोस्त ने तभी आवाज से कहा क्या तुमको वो 1990 की कहानी याद नहीं कि यहाँ पर एक चुड़ैल, एक जो नर्स थी यहाँ पर काम करती थी। अपने काम की वजह से इस जगह पे उसने एक वॉशरूम में खुदकुशी कर ली थी। वो आज भी इस कमरे में, इस वॉशरूम में, आज भी वो इस जगह पे है। वो जो भी उस वॉशरूम में जाता है वो वहाँ से जिंदा वापस नहीं आता, उस कमरे से जिंदा वापस नहीं निकलता। तो मैं इस बात को सुन के हैरान हो गई कि क्या मेरे दोस्त का है। मैंने उसे कहा शट अप यार, ये कैसी बातें कर रही हो। तो एकदम से जो मेरे पास एक पर्ची पड़ी हुई थी, मैंने उस पर्ची को देखा, उस पर लिखा था आज तुम नहीं बचोगी। और मैं इस बात को सुन के हैरान हो गई। मैं जब जैसे ही पीछे मुँह किया और एकदम से ही वो लड़की वहाँ से गायब हो गई। इस चीज़ को देख के हैरान हो गई वो कहाँ गई है। और जब मैं सामने को अपना फेस किया, वो लड़की एक चुड़ैल, एक आत्मा के रूप में आ गई, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून। और मैं उसको देख के बहुत चीखी चिल्लाई और मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, बट वो चुड़ैल ने जैसे एक फंदा बना लिया था। मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से बच के निकली और उस जगह से आज तक मैं वहाँ से गुजर ना सकी। मैंने उस जगह पे जाना छोड़ दिया, उस होटल पे मैंने अपनी नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट भी वहाँ से अपनी मैंने हटा दी। और आज भी मैं उस जगह के पास से गुजरती हूँ तो मेरे 2 घंटे खड़े हो जाते हैं, मेरे हाथों की नींद उड़ जाती है। तो अगर गाइस आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आने वाली हर एक वीडियो के लिए इस चैनल को
सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का लिंक आपको पहले से ही मिल सके। और कमेंट करना, अगर आपने कोई स्टोरी अपनी सुनानी हो तो आप कमेंट करना, मैं वो भी स्टोरी आपको बयान करूँगा। ओके गाइस।